नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल बिहारी कॉमर्स अड्डा पर। स्टूडेंट्स, आप सभी का बोर्ड एग्जाम काफी करीब आ चुका है और मैं भी लगातार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोस अपलोड कर रहा हूं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के समय किस प्रकार से आप लोग जर्नल एंट्रीज करेंगे और इस पूरे कॉन्सेप्ट को कैसे समझेंगे, उसके लिए आज मैंने ये वीडियो अपलोड किया है और आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। इस वीडियो को आप कंप्लीटली जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप डिसोल्यूशन के पूरे कॉन्सेप्ट्स को ओवरऑल समझ पाएंगे अच्छे तरीके से। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जब किसी पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो किस प्रकार से जर्नल एंट्रीज हम लोग करते हैं, कौन कौन से मेन एंट्रीज हैं। तो आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पे, सबसे पहला है व्हेन एसेट्स आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि जब पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो जो भी एसेट्स होते हैं उनमें से कुछ एसेट्स को छोड़कर सारे एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो कौन कौन से ऐसे एसेट्स होते हैं जिसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते हैं? तो उसमें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस या किसी प्रकार का कोई फिक्टिशियस एसेट्स है तो उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता है। और कुछ ऐसे लाइबिलिटीज भी होते हैं जिसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते हैं, जैसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स। जैसे एग्जांपल में कह सकते हैं क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कंटिजेंसी रिजर्व। इस प्रकार के कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स हैं जिसको हम लोग रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि कैसे हम लोग जर्नल एंट्रीज करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा, व्हेन एसेट्स आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। यहाँ सन्ड्री एसेट्स का मतलब हो गया सेपरेटली आप जो अकाउंट खोलेंगे, फर्नीचर हो गया, मशीन हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये तमाम सारी चीजें आप कैसे लिख पाएंगे? तो लिख पाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, टू स्टॉक, टू डेटर, टू मशीन, टू बिल्डिंग। इस प्रकार से इंडिविजुअली सारे एसेट्स को लिखेंगे और उसके बुक वैल्यू को लिखेंगे। तो बुक वैल्यू का मतलब क्या है? तो बुक वैल्यू का मतलब है कि बैलेंस शीट में पर्टिकुलर हर एक एसेट्स का एक वैल्यू दिया होता है, उसी को बुक वैल्यू कहते हैं। और उसी बुक वैल्यू से रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके उन सारे एसेट्स को क्या करेंगे? क्लोज करेंगे। अब सेकंड पॉइंट देखेंगे, when provision of related to assets are transferred to realization। स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, इस प्रकार के कुछ प्रोविजंस होते हैं। तो उसको लेकर के जो है किस प्रकार से क्या करना है तो उसका एंट्री देख सकते हैं। when provisions of related assets are transferred to realization account, तो इसकी एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये जो प्रोविजन है ये केवल क्लोज होगा लाइबिलिटीज की तरह, इसको रियलाइज करने की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका व्हेन एसेट्स आर रियलाइज्ड। एक बात और मैं बता दूं कि प्रोविजन रिलेटेड एसेट से प्रोविजन जो है बैलेंस शीट में रिलेटेड एसेट से घटाकर भी दिख रहा होगा कि जैसे मान लो फर्नीचर है और उसके नीचे लिखा रहेगा लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या डेटर्स है उसके नीचे लिखा होगा लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या बैड डेट्स। तो उस ये जो रिलेटेड प्रोविजन है वो पर्टिकुलर एसेट्स में घटाकर भी दिख रहा होगा या वो बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में भी दिख सकता है। तो दोनों प्रोविजन सेम ही है। तो जो प्रोविजन है उसको लाइबिलिटीज की तरह उसको क्लोज करेंगे लेकिन उसको रियलाइज करने की एंट्री नहीं होती। तो क्या एंट्री होगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट या प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आगे की बात करें तो जो तीसरा नंबर एंट्री है व्हेन एसेट्स आर रियलाइज्ड। जब एसेट्स बिकता है, एसेट्स जब बेच दिया जाता है तो क्या एंट्री होगा? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कैश और बैंक डेबिट के साथ एसेट्स को क्रेडिट नहीं कर पाएंगे क्योंकि एसेट्स को हम लोगों ने रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके पहले ही क्लोज कर दिया है। तो अब हम लोग क्या एंट्री करेंगे? जब एसेट रियलाइज होगा तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन होगा। अब इसमें एक बात और समझना है कि क्या होता है कि कभी कभी किसी एसेट्स को किसी पार्टनर के द्वारा टेक ओवर कर लिया जाता है। जब किसी एसेट्स को डिसोल्यूशन के समय जब किसी एसेट्स को पार्टनर्स के द्वारा टेक ओवर कर लिया जाता है, मान लो पार्टनर्स ए ने किसी एसेट्स को टेक ओवर किया किसी एग्रीड वैल्यू पर, तो एंट्री क्या होगा? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आगे की बात करें, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 है व्हेन लायबिलिटीज आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। जिस प्रकार से हम लोगों ने एसेट्स को ट्रांसफर किया उसी प्रकार से बैलेंस शीट में दिखने वाले लाइबिलिटीज को भी हम लोग रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे, कुछ लाइबिलिटीज को छोड़कर। तो क्या छोड़ेंगे? हमने आपको बताया था कि हम लोग छोड़ेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स को छोड़ेंगे, पार्टनर से रिलेटेड लोन को छोड़ेंगे और पार्टनर्स कैपिटल को तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो आइए क्या है
तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सन्ड्रीज लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। यहाँ जो सन्ड्री लाइबिलिटीज है इसमें आप क्या लिख पाएंगे, क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, बैंक लोन हो गया। इस प्रकार का जो है लाइबिलिटीज को इंडिविजुअल बुक वैल्यू से डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन को क्रेडिट करेंगे। अब एंट्री नंबर 5 देखिए, व्हेन लाइबिलिटीज आर पेड, और जब लाइबिलिटीज को पेड करेंगे तो क्या एंट्री होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। ठीक है, तो यहाँ पर लाइबिलिटीज नहीं लिखेंगे, यहाँ पर रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे, क्योंकि लाइबिलिटीज को पहले ही हम लोगों ने रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके क्लोज कर दिया है। तो अब आगे देखिए क्या है, एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि व्हेन एसेट्स इज, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, वो एंट्री आपको यहाँ दिख भी रहा होगा, व्हेन एसेट इज टेकन ओवर बाय द पार्टनर, तो रिलेटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद क्या है, व्हेन लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय द पार्टनर, कभी कभी लाइबिलिटीज को पे करने की जिम्मेदारी भी कोई पार्टनर ले लेता है, तो इसका एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। नेक्स्ट है व्हेन अनरिकॉर्डेड एसेट्स आर रियलाइज्ड, कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसे एसेट्स आपको मिलते हैं फर्म के डिसोल्यूशन के समय जिसका रिकॉर्ड नहीं रखा गया था और जो बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा था, तो उस अनरिकॉर्डेड एसेट्स को अगर रियलाइज किया जाता है तो क्या एंट्री होगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। चूंकि एसेट्स अनरिकॉर्डेड था तो उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके क्लोज तो नहीं कर पाएंगे, उसको सीधे बेचने का ही एंट्री होगा। मतलब ये कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके क्लोज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो खुला ही हुआ नहीं था, वह अकाउंट ही नहीं खुला हुआ था, तो उस प्रकार के अनरिकॉर्डेड एसेट्स को डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, बेचेंगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आगे की बात करें, व्हेन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज आर रियलाइज्ड, अब इसी प्रकार से कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज भी हो सकता है, तो उसको भी सीधे रियलाइज करने की एंट्री करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। आगे की बात करें, एंट्री नंबर 10 आपको दिख रहा होगा, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर पे किया जाता है तो एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ठीक है, मतलब जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो कई प्रकार की लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, डॉक्यूमेंटेशन तैयार किए जाते हैं, कई लोगों का हेल्प लिए जाते हैं, कई प्रोफेशनल्स के हेल्प लिए जाते हैं, लॉयर के हेल्प लिए जाते हैं, इस प्रकार के जितने भी खर्च करने पड़ते हैं उन सारे खर्चे के लिए रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया जाता है और एंट्री क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। When realization expenses are paid by the partner, कभी कभी जो ये रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस है उसका पेमेंट किसी पर्टिकुलर पार्टनर के द्वारा पे किया जाता है। तो मान लो जो पार्टनर अगर पार्टनर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे करता है तो रिलेटेड पार्टनर्स कैपिटल को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, मतलब जर्नल एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रिलेटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जिस पार्टनर ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे किया है उसके कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट, तो एंट्री क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। नेक्स्ट है एंट्री नंबर 12, आप देख सकते हैं, व्हेन बैंक ओवरड्राफ्ट इज पेड, अगर किसी प्रकार का बैंक ओवरड्राफ्ट है तो हम लोग कैसे पे करेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन रियलाइजेशन प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स। अब देखिए बोला कि रियलाइजेशन अकाउंट के अंत में जब रियलाइजेशन अकाउंट फाइनली बना लेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट में या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, तो उस प्रॉफिट या लॉस को कहां ट्रांसफर करेंगे, जब रियलाइजेशन अकाउंट में सारा कुछ हम लोग पुट कर देंगे तो उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस डिटरमाइन होगा, रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट या लॉस जो फाइंड आउट जो भी कैलकुलेट करके आएगा उसको हम लोग क्या करने वाले हैं। तो देखिए अगर प्रॉफिट आया तो क्या लिखा हुआ है, व्हेन रियलाइजेशन प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, तो क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और मतलब देखिए जब रियलाइजेशन का प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल में तो क्या होगा कि पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा, और पार्टनर्स का कैपिटल जब भी बढ़ेगा तो पार्टनर्स के कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इफ देयर इज लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट फॉलोइंग एंट्री शुड बी रिकॉर्डेड। तो ध्यान से समझिए, अगर रियलाइजेशन अकाउंट में किसी प्रकार का कोई लॉस होता है तो देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट आ सकता है तो लॉस भी आ सकता है। अगर रियलाइजेशन अकाउंट में किसी प्रकार का लॉस हुआ तो एंट्री क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, क्योंकि जैसे ही रियलाइजेशन के लॉस को पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा, पार्टनर्स का कैपिटल घटेगा, और पार्टनर्स का कैपिटल अगर घटेगा तो क्या करना पड़ेगा, तो पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट करेंगे। जब भी पार्टनर्स का कैपिटल घटता है तो पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट करेंगे, क्योंकि कैपिटल घटने से कैपिटल को डेबिट करना पड़ता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, मतलब रियलाइजेशन के लॉस को ट्रांसफर करने का ये एंट्री है। स्टूडेंट्स मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर किसी प्रकार का एक्यूमुलेट
जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है तो उसका सेपरेट अकाउंट खुलेगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट है उसका सेपरेट अकाउंट खुलेगा, उसको फाइनली पे किया जाएगा। और अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स हैं जैसे जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कंटिजेंसी रिजर्व, इस प्रकार का कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स है तो इस प्रकार के रिजर्व को डायरेक्टली पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है और उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, accumulated profits and reserves account debit to partners capital, accumulated profits and reserves account debit to partners capital। accumulated profit and reserves में क्या आता है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, रिजर्व फंड, इस प्रकार के कुछ अकाउंट आपको बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में अगर दिखते हैं तो ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स का आइटम है और इसको हम लोग डायरेक्टली पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। क्योंकि ये पॉजिटिव आइटम है, प्रॉफिट वाला आइटम है, प्रॉफिट के जैसा आइटम है, और अगर इसको पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो पार्टनर्स के कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो फिर से बता दूं मैं, क्या होगा एंट्री, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स को पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। तो स्टूडेंट इस तरीके से चीजों को आपने देखा। अब आगे देखिए कि आप यहां पर देख पाएंगे एक रिलेशन अकाउंट का फॉर्मेट है जो जर्नल एंट्रीज के बाद आप पोस्टिंग भी कर सकते हैं। वैसे जब आप समझ जाएंगे तो आप डायरेक्टली रिलेशन अकाउंट का लेजर भी बना सकते हैं। तो अभी आपको यहां दिख रहा होगा, तो यहां पर क्या है, कंप्लीट प्रोफॉर्मा ऑफ रिलेशन अकाउंट। अब देखिए यहां पर टू सन्ड्री एसेट्स, जो रिलेशन में हमने ट्रांसफर किया था तो हर एक इंडिविजुअल एसेट्स का लिखा हुआ है। तो जो भी यहाँ दिख रहा है ना आपको, ये सारे के सारे जो जैसे टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू फर्नीचर, टू डेटर्स, टू बिल्स रिसीवेबल, ये तमाम जो दिख रहे हैं ये सारे के सारे आपको बुक वैल्यू पर यहाँ पर लिखना होगा। ये हम लोग रिलेशन में ट्रांसफर करके इन सारे एसेट्स को क्लोज कर रहे हैं। फिर आप दाहिने साइड आप देखेंगे यहाँ पर बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज है ना, तो इसमें हर एक लाइबिलिटीज को, जैसे क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल होगा, बैंक लोन हो गया, ये सब यहाँ पर बुक वैल्यू पर लिखेंगे। और अगर किसी प्रकार का कोई प्रोविजन है जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो भी आप यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रोविजन ऑन एसेट्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो यहाँ डेबिट साइड में जो एसेट्स को क्लोज किया गया वो सारे जब एसेट्स बेचेंगे तो आप क्रेडिट साइड में देखेंगे बाय कैश ऑब्लिक बैंक, जो एसेट रियलाइज होता है। ठीक है, और कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स हमने बेचा तो बाय कैश ऑब्लिक बैंक ब्रैकेट में अनरिकॉर्डेड एसेट्स। ठीक है, अगर बोला कि अगर किसी पार्टनर के द्वारा कोई एसेट टेक ओवर किया जाता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्रेडिट में बाय पार्टनर्स कैपिटल, एसेट्स टेकन बाय पार्टनर। ठीक है, उसके बाद बोला कि डेबिट में आइए, अगर किसी लाइबिलिटी, जब आप लाइबिलिटीज को क्लोज करने के बाद जब पे करते हैं तो क्या करते हैं, टू कैश या बैंक, और ब्रैकेट में देखिएगा लाइबिलिटीज पेड। और अगर किसी लाइबिलिटी को कोई पार्टनर टेक ओवर करता है तो क्या करते हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर्स। उसके बाद है कि अगर किसी प्रकार का रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे होता है तो देखिए टू कैश बैंक ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, उसके बाद है कि अगर कोई लाइबिलिटी किसी पार्टनर के द्वारा टेक ओवर किया जाता है तो क्या करते हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल ब्रैकेट में लाइबिलिटीज टेकन ओवर। अब देखिए क्या है कि इधर तो वो तो हो ही गया। नेक्स्ट है कि अगर अगर अब इसके बाद जब दोनों साइड कंपेयर करते हैं तो अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, और अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। तो ये हो गया रिलेशन अकाउंट का कंप्लीट परफॉर्मा। नीचे एक छोटा सा नोट है, आप देख पाएंगे क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स मस्ट रिमेंबर दैट पार्टनर्स कैन विल नॉट टेक प्लेस इन realization account and partners capital account. A separate account, loan account is to be prepared for this purpose. फिर से मैं पढ़ दूं आपको, students must remember that partners loan will not taken place in realization account. पार्टनर्स का जो लोन है, पहले ही बता चुका मैं आपको कि पार्टनर्स लोन अकाउंट अगर है तो उसको रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे, उसका एक सेपरेट अकाउंट खुलेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल का भी सेपरेट खुलेगा और पार्टनर्स लोन का भी सेपरेट अकाउंट खुलेगा। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा स्टूडेंट्स। और कमेंट में बताइएगा कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा और किस तरह के टॉपिक्स आपको चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर आप बोर्ड एग्जाम में शानदार रिजल्ट लाना चाहते हैं तो आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली मेहनत करना पड़ेगा। और किसी प्रकार का अगर कोई डाउट है, उस डाउट को भी आप कमेंट बॉक्स में के थ्रू पूछेंगे। बड़ा ही रेगुलर तरीके से मेहनत करता जा रहा हूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी को ये टॉपिक बड़ा अच्छा लग रहा होगा। और बहुत ही जल्दी मैं अपने चैनल के थ्रू लाइव क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। आपका इस आप क्या चाहते हैं, आपका क्या विचार है कि क्या
मुझे लाइव क्लास लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसको लेकर के आप जो है कमेंट आप ज़रूर करेंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्दी हम लोग एक नए वीडियो में मिलेंगे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।